12 साल का आरुष, 18 साल का विक्की और 65 साल के राम भरोसे। और इस लिस्ट में 8 लोगों के नाम हैं। और ये एक्चुअली नाम नहीं है, ये है अधूरी हो चुकी कहानियाँ। ये तमाम लोग सिर्फ दर्शन करने निकले थे, लेकिन वापस घर लौटे तो सिर्फ एक लाश बन के। घटना दोस्तों घटित हुई है बीते कल के दिन हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर के अंदर। मनसा देवी मंदिर में हुई इस भगदड़ ने 8 जिंदगियों को निगल लिया और 25 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन सबसे बड़ा जख्म सच कहूँ तो देश की वो बेशर्मी वाली व्यवस्था है जो हर बार हादसे के बाद थोड़ा सा जागती है, उसके बाद दोबारा सो जाती है। एक दूसरी जगह पे कोई नया हादसा होता है, फिर जागती है, फिर दोबारा सो जाती है। 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे इस भारत देश में, हमारे इस अमृत काल में, हमारे इस सबका साथ सबका विकास में जिंदगियाँ कितनी सस्ती हो गई है भाई, इसका अंदाज़ा आपने इस वीडियो को देख करके लगा लिया होगा। और हमारे भारत के इतिहास में ये पहली बार नहीं हुआ, हर महीने ऐसे ऐसे हमको 1-2 घटनाएं सुनने को मिलती रहती है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार भगदड़ से मरते भक्तों की नहीं, बल्कि हम करेंगे आज के इस वीडियो में बात मूक व्यवस्था के बारे में, मूक व्यवस्था की हत्या के बारे में। सो गाइस, ये कोई एक्चुअली आंकड़ा नहीं है, ये जिंदगियां थी। वो लोग दर्शन के लिए गए थे लेकिन वापस नहीं लौट पाए। मौका था बीते कल के दिन, या सावन का टाइम आपको चल रहा, कुछ पता होगा। हजारों श्रद्धालु यहाँ पर हरिद्वार में अचानक से उमड़ पड़े। अचानक से खैर नहीं, पर डे में मानते हैं कम से कम 20,000 लोग आते हैं। मनसा देवी मंदिर जो चंडी देवी के साथ में मिलकर के हरिद्वार के 2 मुख्य शक्तिपीठों में इसको हम लोग गिनते हैं, राइट। वहाँ पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि भगदड़ मचना स्वाभाविक ही है। पहले मैं का जो कंपटीशन लगता है लोगों के अंदर, सोचिए अगर एक बार कोई व्यक्ति अगर नीचे गिर गया ना, तो उसको उठाने के लिए हाथ नहीं बल्कि उसके ऊपर बस पैर पे पैर पड़ते रहेंगे। इस स्टैम्पेड जैसी घटनाएं हमारे भारत के इतिहास में कई बार घट चुकी हैं। अब बीते कल के दिन जो घटना घटित हुई है उसमें कुछ लोगों का मानना ये था कि एक खंभे में करंट आ गया था, उसकी वजह से लोग वहाँ पे झटका देकर थोड़ा सा दूर हटे, तो बैलेंस आपस में मल्ला करके थोड़ा ख़राब हो गया सबका। और कुछ का ये कहना है कि एक बच्चा गिर गया था और उसके ऊपर भीड़ चढ़ती चली गई। पहले मैं भले आप अपने पैरों तले किसी को भी कुचल के आओ, बस वो पहले पहुँचना भगवान के पास, भगवान खुश हो जाएंगे। अरे सबसे पहले होनी चाहिए इंसानियत। और जिसके पास में इंसानियत नहीं है, आप चाहे जितना तीर्थ कर लो, जितनी यात्रा कर लो, जितनी आप माला जाप कर लो, जितना मत्था टेक लो, जितना दान पुण्य कर लो, नहीं लगने वाला। क्योंकि इंसान बना इंसानियत से, वही चीज़ आपके पास में नहीं है। और जब भी ऊपर जाते हैं ना, ऊपर देखा जोखा कर्मों का होता है, ना कि आपके यात्राओं का, ना कि आपके मालों की फेरों का। बाकी ठीक है, मैं इस टॉपिक पर डिस्कस नहीं करूँगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। हादसों के इतिहास को अगर हम देखेंगे तो अभी कुछ महीनों पहले 3 मई 2025 को, जी हाँ 3 मई 2025 को, वंस अपॉन ए टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। गोवा का एक लड़ाई देवी मंदिर था, वहाँ पर स्टैम्पेड हुई थी, भगदड़ हुई थी, 6 मौतें हो गई थी। 15 फरवरी इसी साल के 15 फरवरी 2025 को क्या हुआ था आपको याद होगा, बैकुंठ एकादशी तिरुपति वाले स्थान पर, वहाँ पे भी सेम यही सीन हुआ था। वहाँ पे 6 लोग मारे गए थे। और उससे पहले, जी हाँ, जुलाई वाले मंथ में आपको याद है लास्ट ईयर जो हुआ था एक बार, शायद वो जुलाई, यही हाँ 1 साल हो गया उसको। वही हाथरस वाले बाबा याद है, उन्होंने कहा था कि मेरे पैरों की रज मतलब कि मिट्टी लेके जाओ, जो भी कष्ट में हो उसको लगा दो, उसका कष्ट मिट जाएगा। तो बिल्कुल अंधभक्त प्रॉपर क्या हो गए, तैयार हो गए वो मिट्टी जुटाने के लिए। वहाँ मची भगदड़, 121 लोगों की वहाँ पर डेथ हुई थी। ये मैं आंकड़ा कम बता रहा हूँ, आपको टेंशन मत लीजिएगा, रियल आंकड़ा कुछ और ही होता है। सोचिए मतलब कि अंधभक्ति भक्ति में आपको कुछ आइडिया कुछ लोगों को लगता ही नहीं है, बस उसने बोल दिया, हम चल दिए उसकी मिट्टी को उठाने के लिए। किसी भी हालत में पुण्य कमाना है ना, बाबा ने बोल दिया। भाई बाबा वो बाद में बना, पहले वो सिंपल इंसान था, ठीक है, इंसान आप भी थे, तो आप भी अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। लेकिन किसी को गुमराह मत करो, अपनिच भगवान है, 2.5 अक्षर ज्ञान के पढ़ लिए, बस बन गए अपनिच भगवान। सो गाइस, इस तरह के बाबा बहुत ज़्यादा अभी चल रहे हैं मार्केट में, और इस तरह से आपको लोग गुमराह करते रहेंगे। लेकिन हम लोग घास नहीं खाते हैं, एनिमल में और इंसान में फ़र्क होना चाहिए, और अपनी बुद्धि का खुद इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सो गाइस, हमारे देश में ना, यहाँ पे कह सकते हैं कि भक्तों की श्रद्धा काफ़ी अमूल्य है, लेकिन उनकी जान कह सकते हैं शायद नील बड़ा सन्नाटा, फ्री फोकट। भारत में 10,000 से ज़्यादा वर्तमान में मंदिर हैं, जहाँ रोज़ हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। लेकिन सही व्यवस्था शायद केवल 10 मंदिरों में गिनी चुनी होगी। 10,000 में से केवल 10 मंदिरों में क्या होगी, गिनती होगी, जो सही तरीके से व्यवस्था लोगों का क्राउड को मेंटेन कर पा रहे हैं। मनसा देवी में कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है कि रोज़ कितने लोग आते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ के जो दुकानदार होते हैं उनसे अगर आप आइडिया लोगे, या फिर जो वहाँ पे पुजारी वगैरह होते हैं उनसे आप लोग लोगे आइडिया, तो उनके अनुसार रोज़ाना कम से कम 20,000 कह सकते हैं श्रद्धालु इस स्थान पे आते हैं। यानी कि महीने में कितने हो गए,
6 लाख के आसपास श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन भीड़ को कंट्रोल करने का कोई आधुनिक सिस्टम वहाँ पे है ही नहीं। बस जिसकी जो कंपटीशन चल रहा है, पहले धक्का पहले मैं जाने की जल्दी, वापस घर जाने की जल्दी, दर्शन करने की जल्दी, जल्दबाजी करके, ठीक है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो जल्दी करके काफ़ी लोग ऊपर जल्दी पहुँच ही गए समय से पहले। बाकी फिर हमारे पास में तक के कलाम ये भी होता है, जाको राकेश आइया मार सके ना कोई, होने को कौन डाल सकता है, नियति में यही लिखा होगा, वगैरह वगैरह। ये जुमलेबाजी ना हमने खुद ही गड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों सिस्टम का थोड़ा बहुत फेलियर यहाँ पे दिखाई दिया है। और जब मंदिर मॉल बन जाए तो समझ जाओ वहाँ पे भगवान के वास का होना बहुत ही मुश्किल है। आपने शहीद भगत सिंह का नाम सुना होगा शायद, है ना, पक्का सुना होगा जहाँ तक मुझे लगता है। कुछ लोग शायद भक्ति की आड़ में उनके नाम को भूल चुके होंगे। उनको आखिरकार फांसी कब हुई थी आपको पता है? मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। और जो हमारे भगत सिंह जी थे, शहीद भगत सिंह जी जो थे, वो एक्चुअली नास्तिक थे। उनका मानना ये है कि यहाँ पर, जी हाँ, धर्म की आड़ में बहुत बड़े धंधे होते मैंने देखे हैं, बट ईश्वर को मैंने नहीं पाया। क्योंकि कहते हैं ना वैसे भी कि मौको कहाँ ढूंढे थे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में मंदिर ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में। बट इस समय बस ये चल रही है, इस समय बैठ जाओ कि उसने इतने ट्रिप कर लिया है, मतलब इतनी बार वो उस मंदिर चला गया, मैं भी इतनी बार जाऊँगा। इस वजह से क्या होता है कि ऐसे स्थानों में भीड़ बढ़ जाती है। आप देखिए वृंदावन जैसे स्थान पर लोग जा रहे हैं। एक आदमी से पूछेगा तुम कितनी बार यहाँ पे आ चुके हो, कोई बोलेगा 12 बार, 10 बार, 8 बार। भाई गजब हाल है। जो लोग नए हैं, जिनको पहली बार कम से कम उनको मौका तो दो, वो आपकी भीड़ की वजह से यहाँ पे जाते ही नहीं है। यार उस समय भीड़ बहुत होगी। ऐसी बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ी संख्या है जो भीड़ की वजह से वृंदावन जैसे स्थान पे नहीं आ पाती है। अब देखिएगा बांके बिहारी में भी बहुत बुरा हाल है। बिना जहाँ पे टोकन की सिस्टम होगा ना, वहाँ पे धक्का मुक्की होना काफ़ी लाजमी है। वो अलग बात है कि वृंदावन में अभी कॉरिडोर को लेकर के फिलहाल कॉरिडोर बनना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो मेन प्रोजेक्ट था वो उसका बहुत ही कम हिस्सा इम्प्लीमेंट हो रहा है वृंदावन के अंदर। क्योंकि वहाँ पे देखिएगा 10 फुटा गली होती है, उन गलियों से अब गुजरना पड़ता है, फिर जाकर के आपके बांके बिहारी जी के क्या होते हैं, हमारे दर्शन होते हैं। ये हाल है। बाकी यहाँ पे गोस्वामी समुदाय है, उसने काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाया था कि नहीं कॉरिडोर मत बनाओ। कॉरिडोर अगर तैयार होगा तो एक अच्छा स्पेस मिल जाएगा। एग्जिट और एंट्री पॉइंट कम से कम सुटेबल होनी चाहिए। लेकिन ऐसे मंदिरों में ना तो तरीके से एग्जिट पॉइंट है, ना कोई एंट्री पॉइंट है, हम कह सकते हैं, ना ही तरीके से बैरिकेड हो पाते हैं, ना ही वहाँ पर दोस्तों जो कहते हैं जो सुरक्षा बल तैनात होता है वो भी तरीके से भीड़ को मैनेज नहीं कर पाता है। आप देखिएगा खाटू श्याम मंदिर देखा होगा आपने, अभी हाल में कुछ समय पहले क्या हुआ था, वहाँ के दुकानदारों ने भक्तगणों पे लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिया था, मार पिटाई, सर फुटबॉल स्थिति पैदा हो चुकी थी। मतलब कि क्या हुआ था, बारिश आई थी, बारिश में खुद वो भीग रहे थे भक्तगण, वो थोड़ा सा क्या हुआ उनके शेड के नीचे आ गए, तो बस तुरंत वहाँ पर दुकानदार उनको भगाना शुरू कर दिया, हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। बस सोचिए इंसानियत यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। सोचिए कैची धाम आप देखिएगा, एक समय काफ़ी शांत धाम था, और अब सोशल मीडिया के चलते इतनी भीड़ भाड़ हो चुकी है, रील्स बनाने वालों की काफ़ी अलग से यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। मंदिर के गेट के आगे लोग अपनी रील्स तैयार कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं। सोचिए एक्चुअली कुछ मंदिर काफ़ी पॉजिटिव भी हैं, ऐसी बात नहीं कि सारे मंदिर में, अगर जहाँ पे व्यवस्था होगी ना वहाँ पे इस तरह के हादसे काफ़ी कम होंगे। आप देखिए सोमनाथ मंदिर जाकर के, जो गुजरात का है ना, गुजरात का सबसे सुव्यवस्थित मंदिर है सोमनाथ मंदिर। इसके अलावा जो आपका मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग मंदिर है, या फिर वैष्णो देवी मंदिर में पहले होता था बहुत भागम भाग, लेकिन वहाँ पे सिस्टम काफ़ी अच्छा हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, हर तरफ क्या होता है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे होते हैं, प्रॉपर लाइंस होती है, बैरिकेड लगे होते हैं, रेलिंग लगी होती है काफ़ी ऊंचाई तक। पहले इसकी रेलिंग काफ़ी कम थी, यहाँ तक थी, तो लोग तो काफ़ी फन्ने खाएँ, कहते हैं तुगलक खां बनते हैं अपने आप को। तुरंत यहाँ की रेलिंग को लोग फांद करके दूसरी जगह पहुँच जाते थे। अरे अच्छे वहाँ की भीड़ जल्दी चल रही है, लाइन जल्दी चल रही है, चलो जंप मार के, वो क्यों जाएगा इतना उल्टा घूम करके, तो लोग ऐसे भी करते थे। मतलब बैरिकेड सिस्टम होना चाहिए। अब तिरुपति में क्या होता है, टोकन सिस्टम होता है। टोकन सिस्टम होगा, आपको टोकन पहले लेना पड़ेगा, आपकी प्रॉपर वो स्कैनिंग होगी, बायोमेट्रिक आपकी होगी। वहाँ पे भीड़ का बहुत तगड़ा अनुशासन पैदा कर रखा है। अब सवाल ये नहीं कि व्यवस्था कैसे करें, एग्जाम्पल कहीं से सीखो कि यार वहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं। और सरकार और मंदिर प्रशासन को अब तुरंत कदम उठाने होंगे, क्योंकि लगातार ये संख्या बढ़ रही है। हर बड़े मंदिर में टोकन सिस्टम लागू करना चाहिए, डिजिटल हो तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, रास्तों में प्रॉपर एक ग्रिल होनी चाहिए। 10 फीट की गली के अंदर सोचिए क्या कंडीशन होती होगी, कैसी धक्का मुक्की होती है। लोग के पैर, मतलब कोई पैर पे पैर चढ़ रहा है, कोई कोहनी मार रहा है, कोई किस तरह से चल रहा है, कोई एंट्री नहीं, कोई एग्जिट नहीं है, सबको एक साथ जाना है। अब सीसीटीवी निगरानी होनी चाहिए, वॉकी टॉकी से जुड़े हुए यहाँ पर गार्ड होने चाहिए, और थर्मल कह रहा हूँ सेंसिंग टेक्नोलॉजी का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा महंगी चीज़ ये चीज़ नहीं है, बहुत सस्ती चीज़ें होती हैं। सावन जैसे पीक टाइम में दोस्तों अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पे लगनी चाहिए, एक्स्ट्रा एनडीआरएफ की फोर्स यहाँ पे तैनात कर देनी चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी मंदिरों की वेबसाइट वगैरह पे है ना, मोबाइल ऐप को ये ऐसे लॉन्च कर देनी चाहिए जहाँ पे लाइव दर्शन हो सकें कि आखिर का क्या भीड़ चल रही है।
प्रॉपर हर जगह कैमरा का एक्सेस लोगों को दे दो ना, क्या दिक्कत है। तो वहाँ पे लोग देख लेंगे यार इस गली में इतनी भीड़ है, इस कॉर्डर में इतनी भीड़ है, नहीं यार बाद में जाएंगे, थोड़ा कहीं और डाइवर्ट करते हैं। लोग जब वहाँ पहुँच जाते हैं ना लंबी यात्रा करने के बाद में, तो वो दर्शन करके ही जाएंगे पक्का, ये तो तय है। अब चाहे भीड़ हो या कुछ भी, हम पक्का करके जाएंगे। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ पर मुख्य धारा मीडिया इन घटनाओं को लेकर के बीते कल के दिन ये घटना घटित हुई है, केवल 2 मिनट की फुटेज आपको चला के दिखा देंगी, बाद में चुप्पी, हम भूल जाएंगे। फिर दूसरा मसाला हमारे मार्केट में बिग बॉस के अंदर लॉन्च जाएगा। हमारा भारत एक्चुअली बिग बॉस बन चुका है, ध्यान रखिएगा। क्या होगा, हम उसके ऊपर स्विच कर जाएंगे, अब पिछली घटना को भूल जाएंगे। भाई राजस्थान के अंदर जो झरावर स्कूल में दोस्तों जो छत गिरी है छोटे बच्चों के ऊपर, उसमें कितने बच्चों की मृत्यु हुई है, चलिए आप मुझे बताइए, एक बार कमेंट करिएगा। आप भूल गए होंगे, नई न्यूज़ आपके सामने आ चुकी होगी। ये चल रहा है एक्चुअली। दान पेटिका ना मंदिरों में ना होकर के दान पेटिका होनी चाहिए स्कूलों में और हॉस्पिटल के अंदर। सबसे बड़ी आवश्यकता इन पैसों की वहाँ पे होती है, वहाँ पे असली इंसानियत आपकी तब दिखाई देगी। मंदिरों में क्या है, पैसा आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, ब्लैक को वाइट, वाइट को ब्लैक, वहाँ पे ये खेला चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। ऐसे बन रहे हम लोग बेसुरो। ये है हमारा अमृतकाल, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर बनते जा रहा है। चलिए मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ फिलहाल। सो गाइस, भगवान को यहाँ पे दोस्तों सच कहूँ तो दोस्तों चढ़ावे चाहिए, लेकिन क्या इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है? थिंक अबाउट इट। अब क्या मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आपको ये लगता है कि सरकार को मंदिरों में कड़ी व्यवस्था करनी चाहिए या फिर नहीं? यार ठीक है, थोड़ा बहुत तो कष्ट लेके जा सकता है इंसान, धक्का मुक्की तो है, और क्या है। कुछ लोग ऐसे जबरा फैर होंगे ना, इसको बोलते हैं लोग अंधभक्त, मैं बोलता हूँ अंधभक्त। क्या हम सिर्फ भगदड़ों के बाद जागेंगे थोड़ा सा फिर सो जाएंगे? क्या श्रद्धा का मतलब ये है कि जान जाए तो भी चलेगा? अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि यार कहीं अगर भगदड़ में व्यक्ति मारा जाता ना, यार उसको तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई है भाई, कितने पवित्र स्थान पे उसकी डेथ हुई है। अगर कोई हमारा अपना किसी के पैरों तले कुचल करके किसी की बॉडी हमको प्राप्त हो, जिसका फेस भी पहचान में नहीं आ रहा है, कि किसी की बॉडी के ऊपर, फेस के ऊपर 15, 20, 50, 100 कदम गुजरेंगे, सोचिए उसका फेस का क्या हाल होगा। अब आई थिंक सो मेरी बातों को आप समझ चुके होंगे। क्या श्रद्धा का मतलब ये है कि जान जाए तो भी चलेगा? कमेंट करके आप मुझे पक्का बताइएगा। एक्चुअली मैं भक्ति के खिलाफ नहीं, ध्यान रखिएगा, मैं खिलाफ हूँ एक्चुअली अराजकता के। ऑप्शन है हमारे पास कि हम सिस्टम मेंटेन कर सकते हैं, हमको कोई डिस्कवर नहीं करना किसी चीज़ों का, दूसरे मंदिरों से सीखो, अपने अंदर अप्लाई करो। मैंने एक्चुअली ना एक वो देखा था, एक तस्वीर थी ना, आपने भी देखी होगी। 2 रिवर हैं, एक विदेश की रिवर है बिल्कुल साफ़ सुथरी, और एक हमारे भारत की रिवर है, नदी है गंगा मैया। लोग किस तरह से अपने गंदे कपड़े वगैरह, ठीक है, वहाँ पे फेंक के जाते हैं, जूते चप्पल फेंक के जाते हैं, कितना टन कूड़ा करकट निकला है। इसे बोलते हैं इंसानियत, इसे बोलते हैं आपकी भक्ति। इस भक्ति को मैं क्या नाम दूँ, आप मुझे कमेंट करके चाहो तो बता सकते हो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस मेरे इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, जय इंसानियत।